हम इंसानों की प्रॉब्लम पता क्या है, हमारी लाइफ में चाहे 10 चीजें बहुत अच्छी हो रही हो, एक भी अगर कोई खराब चीज हो रही होगी ना, तो उस खराब वाली चीज को सोच सोच के हम इतनी टेंशन ले लेंगे कि जो 10 चीजें अच्छी हो रही हैं उनका भी मजा नहीं ले पाएंगे, उन पे फोकस जाएगा ही नहीं। तो यार यही चीज तुम्हारे साथ हो रही है। अभी अगर तुम्हारे एग्जाम चल रहे हैं, 10 में से तुमको 9 चीजें अगर आती होंगी लेकिन एक चीज नहीं आती होगी, तो उस एक चीज को सोच सोच के तुम्हें यह लगेगा कि तुम्हें बाकी की 9 भी नहीं आती। तुम्हें लग रहा होगा यार प्रोजेक्टाइल मोशन में दो तीन गंदे से न्यूमेरिकल्स हैं, वो तो समझ ही नहीं आए थे। अब तुम्हें प्रोजेक्टाइल मोशन का डेरिवेशन चाहे आता हो या फिर उसको प्रिपेयर तुम्हें 10 मिनट लगेंगे करने में, चाहे उसके थ्योरी क्वेश्चन तुमको प्रिपेयर करने हो 10 मिनट लगेंगे, लेकिन तुम करोगे नहीं क्योंकि तुम्हारे दिमाग में टेंशन चल रही है यार पीछे वो जो प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन वो सर ने कराया था, वो मैम ने कराया था, वो तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा था कुछ। अरे भाई शुरू तो कर, हो सकता है वो उसका सबसे ज्यादा मुश्किल पार्ट हो। अब यही चीज न्यूमेरिकल्स को लेकर तुम्हारे साथ हो रही है। तुम्हारे दिमाग में एक ही चीज चल रही है कि न्यूमेरिकल नहीं होते, न्यूमेरिकल नहीं होते, न्यूमेरिकल नहीं होते, और उसी वजह से तुम्हारी पेपर की तैयारी भी अच्छे से नहीं हो पा रही क्योंकि तुम्हें लग रहा है यार न्यूमेरिकल तो होते नहीं तो हम क्या पास होंगे, जबकि थ्योरी प्रिपेयर करना कितना आसान है। भाई थोड़ा तो झोंकना पड़ेगा ना अपने आप को। अगर तुम्हारा 2 दिन में पेपर है, कल पेपर है, आज पेपर है, तो पूरा अपने आप को उसमें झोंकना पड़ेगा ना। अब तुम्हारा कल पेपर है, आज भी तुम सोच रहे हो कि यार 10 मिनट बैठ के जरा, 1 घंटा बैठ के जरा टीवी देख ले, 10 मिनट जरा मोबाइल चला ले, तो भाई उससे तुम्हारा फिर तो कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि टीवी देखो, मोबाइल चलाओ, लेकिन सही टाइम पे सही चीज को करो। कल तुम्हारा पेपर है, आज तुमने पूरा अपने आप को झोंक देना है। तो अगर तुम अपने आप को झोंकने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि सिर्फ थ्योरी करके तुम 45 कम से कम 70 में से 45 नंबर, कम से कम बोल रहा हूं, ज्यादा तो ला ही सकते हो, कम से कम 70 में से 45 नंबर लेकर ही आओगे, गारंटी दे रहा हूं। गारंटी मेरे को देने की जरूरत ही नहीं है, मैं एक पूरा पेपर लेकर आया हूं। मेरे एक स्टूडेंट का पेपर मैंने उठा लिया, रैंडमली पेपर पिक कर लिया है, और मैं आपको एक एक चीज दिखाऊंगा इसमें, और आप खुद मान जाओगे कि यार कम से कम 50 नंबर तो हम स्कोर कर सकते हैं। हम लोग तो फालतू में टेंशन लेके बैठे हैं। भाई देखो, तुमको जो न्यूमेरिकल्स हैं वो क्यों चाहिए, ताकि तुम्हारा जो बेस है वो स्ट्रांग हो जाए फिजिक्स का। लेकिन यार उस बेस को स्ट्रांग कर लेना भाई 12th में जाकर। तुम्हें पता है तुमने 11th में क्या क्या गलतियां करी हैं, तो पहले अपनी 11th को किसी तरीके से ठीक ठाक डिसेंट नंबरों से पास होकर 12th में आ जाओ। उसके बाद जो ब्रेक मिलेगा, अभी 12th की पढ़ाई 2 महीने बाद शुरू कर लेना, 2 महीने अपने ऊपर काम करो। और ऐसी क्या चीज है यार जो नहीं हो सकती लाइफ में। अगर तुम्हें अभी तक लग रहा है कि न्यूमेरिकल्स तुमको नहीं समझ में आए, तो तुम सिर्फ उसको मजे मजे में करने की कोशिश कर रहे होगे कि यार आसानी से समझ में आ जाए, जैसे 10th में चीजें समझ में आ जाती थी वैसे नहीं समझ में आएगा। तो अपने आप को जरा अगले 2 महीने के लिए बिल्कुल लगा के देखना, तो ऐसी क्या चीज है, तुम खुद सोचो यार ऐसी क्या चीज है जो तुम चाहो कि तुम करो और तुम कर ना पाओ। इंसान जो है वो कर ही लेता है अगर ठान ले तो तुमको ठान लेना है। वो सब अपन एग्जाम पास कर लें क्लास 11 का तब देखेंगे, लेकिन एग्जाम पास करने के लिए तुमको पॉजिटिव अप्रोच लेकर चलना होगा। जो जो तुम्हारे हाथ में है इस टाइम, जो कम टाइम में प्रिपेयर किया जा सकता है, सिर्फ उसी को करना है। आओ देखें बच्चों, देखो अगर ये पेपर मैं तुम्हें दिखाऊं तो इसमें वो वाले न्यूमेरिकल जो बिल्कुल टेढ़े मेढ़े हैं भाई, जो बिल्कुल ही समझ से परे हैं, वो बिल्कुल ही उनकी वेटेज बहुत कम है। और ये सिर्फ इस पेपर की बात नहीं है, वो हर पेपर की बात है यार। देखो जैसे मान लो रेंज का फॉर्मूला है, तुमने प्रोजेक्टाइल मोशन का थ्योरी प्रिपेयर करी, तो यार डेरिवेशन प्रिपेयर करोगे ना उसके अंदर। तो रेंज का फॉर्मूला तुमने प्रिपेयर किया u² sin 2θ/g, और जब तुमने इस डेरिवेशन को प्रिपेयर किया तो तुम्हें पता होगा ना u क्या है, थीटा क्या है, g क्या है। सर हमें तो ये भी नहीं पता, हम तो रट्टा मार रहे हैं। फिर भाई कुछ नहीं हो सकता। थोड़ा सा तो जाग के काम करेगा कि बिल्कुल सोए सोए में ही काम करेगा, डरा डरा ही रहेगा, शेर बन के काम कर। तूने इसको पढ़ लिया u² sin 2θ/g। अब तेरे को पता है u क्या है, g क्या है, थीटा क्या है, और क्वेश्चन में डायरेक्ट दे रखा हो कि u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, थीटा 60 डिग्री, g की वैल्यू पता ही होती है यार 9.88 है, क्वेश्चन में दी हो तो उठा के अपन ने लगा दी, तो रेंज अपने आ जाएगी। अब इसको क्या बोलोगे, मेरे से न्यूमेरिकल नहीं होते। लेकिन तुम कहोगे सर ऐसे न्यूमेरिकल थोड़ी आते हैं। मैं कह रहा हूं ऐसे भी तो आते हैं ना। अब तुमने वो क्या किया, अभी तुम्हारे दिमाग में क्या आया कि यार ऐसे न्यूमेरिकल नहीं आते। अभी तुम्हारे दिमाग ने क्या किया, सिर्फ बड़ी प्रॉब्लम पे फोकस किया। जबकि ऐसा न्यूमेरिकल आ जाए 2 नंबर का, 1 नंबर का, वहां से तुम खींच सकते हो एक एक करके कितने नंबर। ये तो सिर्फ मैंने एक रिजल्ट की बात करी है ना, तो ये डायरेक्ट है। तो जब तुम सिर्फ थ्योरी प्रिपेयर करोगे तो कम से कम पेपर के 4-5 न्यूमेरिकल तुम्हारे प्रिपेयर हो जाएंगे साइड बाय साइड ही। जब तुम थ्योरी प्रिपेयर करोगे देख लोगे अच्छा ये वैल्यूज होती हैं, ये अगर डायरेक्ट आएगा तो मैं पुट करके आंसर अपना निकाल लूंगा। ठीक है, अच्छा अब इस पेपर की बात करते हैं जरा फटाफट से। मुझे पता है तुम लोगों के पास टाइम कम है, तुम्हारा पेपर है। यहां पे अगर हम देखें ये थ्योरी, यहां पे देखो
यहाँ पे अब देखो, अगर मैं इस न्यूमेरिकल की बात करूं, अ बॉडी ऑफ मास m हैज नॉर्मली हिट्स नॉर्मली अ रिजिड वॉल विद वेलोसिटी v एंड बाउंसेस बैक विद द सेम वेलोसिटी, द इंपल्स एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉडी। भाई इंपल्स और मोमेंटम का अगर टॉपिक पढ़ा होगा तो ये तुमको न्यूमेरिकल कैसे मानोगे यार इसको। बॉडी जा रही है, मोमेंटम है mv, बॉडी वापस आ रही है तो बॉडी का मोमेंटम है माइनस mv ऐड कर दिया 2mv। तो तुम खुद सोचो। अच्छा, मान लेता हूं कि ये पहला न्यूमेरिकल है, जबकि ये भी डिफिकल्ट नहीं है, बट मैं मान लेता हूं कि अभी अपने पास उतना भी टाइम नहीं है कि हम इस तरीके के भी थोड़े बहुत आड़े तिरछे न्यूमेरिकल कर सकें। तो मान लेता हूं कि ये तुम्हारे लिए जो न्यूमेरिकल है वो डिफिकल्ट है। तो एक नंबर अपना अभी तक कटा है, कितना नंबर कटा है जरा नोट करते जाओ। एक नंबर अपना अभी तक कटा है, ठीक है, ये भी मैं मान लेता हूं। चल यार, वैसे बहुत तुच्छा सा न्यूमेरिकल है लेकिन मान लेते हैं। तो 2 नंबर अपने यहाँ पे कटेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं सेक्शन बी में 2 मार्कर में, सेक्शन सी में 3 मार्कर में, 5 मार्कर, 4 मार्कर में क्या क्या आता है। यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल नहीं है, असर्शन रीजन में यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल नहीं है। यहाँ पर एक न्यूमेरिकल मैं पकड़ लेता हूँ, चल वैसे है नहीं, डायरेक्ट इक्वेशन है, न्यूमेरिकल नहीं है ये। तो 2 अपने नंबर कट रहे हैं यहाँ पे, ये डायरेक्ट न्यूमेरिकल है। सेक्शन बी का क्वेश्चन है, 4 नंबर कट गए, लेकिन डायरेक्ट है भाई, डायरेक्ट है। यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है y इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 5, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालने को बोला है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो, लेकिन मान लेता हूं चलो नहीं आता, तो 2 नंबर यहां पे काट लिए, टोटल नंबर कट गए 4। डेरिवेशन है 2 यहां पे कट गए 6, 2 यहां पे कट गए। ये डायरेक्ट न्यूमेरिकल है। मैं जब भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की बात करता हूं, मैं बात करता हूं कि इस टाइप का न्यूमेरिकल आएगा, बिल्कुल डायरेक्ट है ये। दो स्टेप का न्यूमेरिकल है, हल्की सी कैलकुलेशन करनी है इसके अंदर। चल 6 नंबर कट गए, ठीक है, यहाँ पे 3 नंबर ये कट गए, 6 और 3 9। ये मैं तब काट रहा हूं जब मैं ये सोचूं कि तुम बिल्कुल भी न्यूमेरिकल करके ही नहीं जाओगे, है ना, छुओगे भी नहीं। हालांकि सब्जेक्टिव पेपर है और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो वो बिल्कुल बेवकूफ है जो क्वेश्चन को छोड़ के आ रहा है। कुछ ना कुछ तुमको हर क्वेश्चन में लिख के आना है, ठीक है। यहाँ पे नो डेरिवेशंस, नो न्यूमेरिकल्स, डेरिवेशन भरी पड़ी है। रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, ये डायमेंशंस का मैथ का है। चलो 3 नंबर मैं यहाँ पे काट लेता हूं। कितने कटे थे अपने पहले मार्क्स कितने कटे थे? 9 9 और 3 12, लगभग 12, है ना, ठीक से मुझे याद नहीं है, लेकिन ठीक है, मोटा मोटा लगाएं तो 12 नंबर यहाँ पे कट गए। ये डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन है, ठीक है। ये कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है, मान लेते हैं न्यूमेरिकल है, 15 नंबर यहाँ कट गए, जबकि वो न्यूमेरिकल नहीं है। रेडियस ऑफ गायरेशन का टॉपिक पढ़ा, उसको कर लोगे। यहाँ पे कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है, 15 नंबर कटे ना अभी तक, यहाँ पे कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है। यहाँ पे ये न्यूमेरिकल है, लेकिन और के साथ आपको 5 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको हम नहीं काटेंगे, ठीक है। 15 कट गए। यहाँ पे देखो एक न्यूमेरिकल यहाँ पे मोटा मोटा ये लगा लो 3 नंबर का, 15 और 3 18 नंबर यहाँ पे कट गए। और 3 नंबर का न्यूमेरिकल यहाँ पे देखो, प्लॉट स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ, डायरेक्ट थ्योरी, ये 5 नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर का न्यूमेरिकल है, 21 नंबर कट गए। और ये और वाले में अपन नहीं काटेंगे क्योंकि ऑप्शन वहां पे दिया हुआ, तो दूसरा वाला तुम क्वेश्चन कर लोगे। ये एक पेपर मैंने डिस्कस किया, मेरे पास बहुत सारे पेपर्स हैं और मैं अब सारे तुम्हारे सामने डिस्कस नहीं कर सकता। एक पेपर मैंने उठा के तुम्हारे सामने डिस्कस कर लिया। तुम जो प्रॉब्लम्स देख रहे हो वो बहुत छोटी हैं, और तुम्हारे हाथ में जो चीज है जो 1 दिन में 2 दिन में लास्ट डे करी जा सकती है वो बहुत बड़ी है। थ्योरी को अच्छे से प्रिपेयर करो। थ्योरी के अगर तुम्हारे पास मटेरियल नहीं है, मनदीप एजुकेशन एकेडमी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, मनदीप एजुकेशन एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लो। ऐप पे फ्री स्टडी मटेरियल या फ्री मटेरियल नाम से फोल्डर है, वहां पे सब मिल जाएगा, तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे, डेरिवेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और जो भी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करना है। न्यूमेरिकल्स हम अपने स्ट्रॉन्ग करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन एक बार एग्जाम पास कर लें, पॉजिटिव अप्रोच के साथ एग्जाम को पास कर लें, उसके बाद हम अपने ऊपर काम करेंगे और 12th के स्टार्ट होने से पहले अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर लेंगे। वो बाद की चीज है, अभी यहां से इसको निकालने की सोचो, ठीक है। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। थ्योरी करके, डायरेक्ट न्यूमेरिकल करके कम से कम कह रहा हूं 45 से ज्यादा नंबर आएंगे, 50 से ज्यादा भी आ सकते हैं, बच्चों के आए भी हैं पीछे। तो ऑल द वेरी बेस्ट। जो भी तुम्हें चीज चाहिए हो कमेंट करके बता देना, जो भी क्वेरी हो कमेंट करके बता देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। बाय बाय।